हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर पे कि कैसे मार्केट में इस इंडिकेटर को समझ के हम एक अच्छे खासे लेवल्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली वैसे तो आपको इसके नाम से समझ रहेगा, ये वॉल्यूम बताता है मार्केट में कि कितनी वॉल्यूम के साथ मार्केट में पोजीशंस बन रही हैं बायर्स और सेलर्स की। तो इसके बेसिक्स पे हम लोग ये समझेंगे कि जहाँ पे मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम होगा वहाँ पे मार्केट में जो भी पोजीशंस बन रही हैं और मार्केट मल्टीपल टाइम्स टेस्ट वगैरह कर रहा है, कोई भी लेवल पे रिस्पेक्ट कर रहा है, दोनों कंफर्मेशंस को मैच करेंगे और फिर अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्केट में ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। देखिए, अगर एक्यूरेसी अच्छी है मार्केट में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है, तो मे बी मार्केट उसका रिस्पेक्ट ज़रूर करेगा। मैं भी बेसिकली इसी इंडिकेटर के साथ अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का भी ट्राई करता हूँ। और आपको जब मार्केट में काम करते करते एक्सपीरियंस आ जाएगा तो मे बी आप डायरेक्ट भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। बट अगर कोई इंडिकेटर से आप हेल्प ले रहे हो तो उसकी एक्यूरेसी, आपका जो भी सेटअप है, आपका जो भी आप लेवल्स को फाइंड आउट कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं ज़रूर बढ़ती है। तो इस वजह से आज हम लोग इसी इंडिकेटर के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये बेसिकली एक पेड इंडिकेटर है। तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाऊंगा इसका फ्री वर्जन के साथ कि कैसे आप इसको मार्केट में फाइंड आउट कर सकते हो फ्री वर्जन पे। तो अभी आपको करना क्या है, आपको ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म का ओपन कर लेना है और आप इस जगह पे आओगे तो आपको यहाँ पे एक ये दिखेगा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। तो आपको इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है ना। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको एक रेंज मिलेगी मार्केट में जैसे अगर आपको कोई नेक्स्ट डे पे ट्रेड करना है, आपने सपोज के मार्केट को, आपको ये चार्ट को आइडेंटिफाई करके आपको इस दिन ट्रेड करना होगा। तो आप कैसे काम कर सकते हो, आपको बेसिकली जहाँ से मार्केट ओपन हुआ और जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ उस रेंज को आपको मार्केट में ड्रॉ कर लेना है। जैसे कि अभी मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, आपने इंडिकेटर को यहाँ पे कहीं सेलेक्ट किया और आपने मार्केट की रेंज ले ली। लाइक आपने यहाँ से स्टार्ट किया मार्केट में और कहीं इस लेवल के आपने मार्केट को इस पर छोड़ दिया। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको चार्ट देखने को मिलेगा। अभी आप इसको आइडेंटिफाई करोगे और यहाँ कहीं अगर आपको ट्रेड करना होता तो आप कैसे लेवल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप देख लो, पहले तो ये आप देखो यहाँ पे कहीं सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है ना। एक वॉल्यूम भी आपको दिख रहा है और ये आपको एक रेड लाइन दिख रही है। तो जो ये रेड लाइन है इसे हम लोग पीओसी बोलते हैं। पीओसी माने पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो अभी बेसिकली आपको ज़्यादा थ्योरी पे फोकस नहीं करना, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, अगर आप ये पूरे दिन की बात करो तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहीं इस लेवल के आसपास है। अभी मार्केट में इस लेवल के आसपास इतनी ज़्यादा वॉल्यूम क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। और ये तो हमें पता है जहाँ पर मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है वहाँ पर कहीं ना कहीं पोजीशन तो बनी रही है मार्केट में। अभी मार्केट में यहाँ पे कहीं देखिए, जब मार्केट एक मोमेंटम में निकल जाता है ना तो वहाँ पे इतनी पोजीशंस नहीं बन पाती हैं। बट जब मार्केट कोई रेंज के अंदर आके हॉल्ट वगैरह करने लगता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स भी कहीं ट्राई कर रहे होंगे जब मार्केट डाउन साइड में आ रहा होगा, और मार्केट कहीं में यहाँ पे सेलर्स भी ट्राई कर रहे होंगे जब मार्केट अप साइड रेजिस्टेंस के पास जा रहा होगा। तो इसलिए जब मार्केट रेंज वगैरह में होता है तो वहाँ पे एक हाई वॉल्यूम के साथ, जो आप ये देख रहे हो ना, ये एक हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट में पोजीशंस बनती हैं। तो अभी हम लोगों को बेसिकली करना क्या है, हमें ये देखना है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ है। पहले तो हमने देखा कि मार्केट में कहीं इस लेवल, जो ये रेड लाइन एरिया है, इस लेवल के पास सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो आपको ये जो रेड लाइन एरिया है इसके पहले तो अप साइड में देखना है रेजिस्टेंस के लिए कि मार्केट में ये जो रेड लाइन है इसके ऊपर फिर वॉल्यूम मार्केट में कहाँ पे, आपने देखा कि मार्केट में फिर ये अच्छी खासी वॉल्यूम है इस वॉल्यूम के बाद। तो आपने सिंपली करना क्या है, जो ये वॉल्यूम है यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कहीं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी आप देखिए जब मार्केट में हमने वॉल्यूम को, अभी सिर्फ वॉल्यूम को हमने देखा, अभी हमने प्राइस एक्शन को देखा ही नहीं, हमने लेवल्स को देखा ही नहीं। हमने बस देखा कि जो ये वॉल्यूम है, जो ये लाइन आपकी पीओसी जा रही है, आप इस लाइन के अप साइड में देखोगे फिर मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे, तो आपने देखा कि मार्केट में यहाँ पे कहीं एक अच्छी खासी हमें वॉल्यूम देखने को मिल रही है कि मतलब यहाँ पे मार्केट में अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ट्रेड का एग्जीक्यूशन वगैरह हुआ। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों ने काम किया है और यहाँ पे मल्टीपल पोजीशंस बनी हुई हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा थी, फिर हमने यहाँ पे लेवल को ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद अगर मार्केट में हम लोग देखें, पहला हम लोगों को सिंपल एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया। अभी हम लोगों को देखना है इस वॉल्यूम के बाद डाउन साइड में कहाँ पे वॉल्यूम है, तो हमने देखा कि इस लेवल के आसपास वॉल्यूम है। तो आपने सिंपली यहाँ पे कहीं एक लेवल यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है ना। आपने यहाँ पे सिंपली मार्केट में ऐसे करके ऐसे छोड़ देना है। अभी दो लेवल हमें देखने को मिले मार्केट में, एक मार्केट में रेजिस्टेंस आया, एक मार्केट में सपोर्ट आया, ठीक है। अब हम लोग देखें तो मार्केट में कहीं ये दो लेवल जो हमने ड्रॉ किया है, अब इस लेवल के बाद फिर वापस
से देखना है कि मार्केट में इस दिन तो अच्छी खासी सेलिंग आ गई थी, तो ये कुछ ज़्यादा ही मोमेंटम मार्केट ने किया है। बट हम लोग इसको भी समझेंगे, क्योंकि देखिए अब एक चीज़ मैं आपको इस चार्ट से एक चीज़ समझाता हूँ कि देखिए यहाँ पे मार्केट में इतना वॉल्यूम था, बट जब मार्केट ने ये मोमेंटम किया है तो यहाँ पे कोई भी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब मार्केट इतना फास्ट मोमेंटम करता है ना, यहाँ पे जो मार्केट में इतनी तेज़ी से सेलिंग आई हुई है, ऐसी सेलिंग में कोई भी खास पोजीशन मार्केट में बनती नहीं है। जो यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स वगैरह बैठे होंगे उनके एसएल वगैरह गए होंगे, जो पोजिशनल गए होंगे उसके एसएल गए होंगे, और या फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मार्केट में कोई सेलर आया होगा, उसने अच्छा खासा पैसा मार्केट को डाउन साइड ले जाने में लगाया, इसलिए मार्केट यहाँ पे डाउन साइड गया हुआ है। तो इसलिए जब ये फास्ट मोमेंटम आता है तो वहाँ पे मार्केट में बहुत लो वॉल्यूम हो जाती है, क्योंकि रेंज का ब्रेक डाउन वगैरह भी दे रहा है, और यहाँ पे एक गिरती हुई मार्केट में कोई इतनी खास पोजीशन बना नहीं पाता। तो इसलिए यहाँ पे आपको इतनी कम वॉल्यूम दिख रही होगी, तो आपको इसको फिलहाल के लिए तो इग्नोर करना है। फिर हमने देखा कि मार्केट कहाँ पे बंद हुआ, मार्केट जहाँ पे बंद हुआ वहाँ पे कहीं वॉल्यूम आई। तो अभी हम लोगों को करना क्या है, मार्केट जहाँ पे बंद हुआ है वहाँ पे हमें एक देखना है अच्छी वॉल्यूम के साथ मार्केट में कहाँ पे कोई लेवल हमें मिल रहा है। तो हमने देखा कि हाँ, इस मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दिया, फिर एक लेवल ये हमें मिला। ठीक है, वॉल्यूम भी देखना है और हमें प्राइस एक्शन अभी देखना है, क्योंकि यहाँ पे और कुछ मार्केट में मोमेंटम है नहीं, इसके ऊपर कोई भी मोमेंटम नहीं है। ये तो अच्छी खासी सेलिंग है, पर आप इस सेलिंग के बीच में कहीं पे भी कोई लेवल ड्रॉ वगैरह नहीं कर सकते हो। आप सीधे यहाँ पे कहीं लेवल निकाल के ड्रॉ कर सकते हो, फिर अगर आप इस लेवल को देख रहे हो तो आप फिर सीधे यहाँ पे कहीं लेवल को निकाल के ड्रॉ कर सकते हो। आप इसके बीच में कोई भी लेवल्स वगैरह को ड्रॉ नहीं कर सकते। अभी ये चार्ट को तो हमने इग्नोर किया, हम लोग सिर्फ इस चार्ट को देख के इस दिन की बात करने का ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग अगर इस चार्ट को देखते तो ऐसे हम लोग लेवल्स वगैरह निकाल सकते थे और मार्केट के अगले दिन उसका रिस्पेक्ट वगैरह करता। वो अभी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा ये वॉल्यूम के बाद हमने यहाँ पे कहीं लेवल को फाइंड आउट किया, ये हमारा एक आ गया सपोर्ट का। अभी अगर देखें तो मार्केट में कुछ हमें ये लेवल्स को फाइंड आउट किया हमने सिर्फ वॉल्यूम को देख के। बाकी आप मल्टीपल टाइम फ्रेम वगैरह में भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। मेनली आप कोई भी टाइम फ्रेम को चूज़ करो, वॉल्यूम कुछ इसी तरीके से काम करेगा। आप चाहे 5 मिनट के में ले लो, आप चाहे 1 मिनट में ले लो, कुछ इसी तरीके से वॉल्यूम मार्केट में आपको शो करेगा और वही लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए पहले मैं थोड़ा सा आपको इजी चार्ट पे ले जाता हूँ, फिर मैं इस चार्ट को डिस्कस करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो मोमेंटम आया उससे में भी मार्केट में ज़्यादा गैप डाउन वगैरह हो गया है। मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा गिरने के बाद गैप अप वगैरह भी ओपन कर रहा है, तो ऐसे में ये रेंज थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो यहाँ पे मार्केट इस लेवल तक आ ही नहीं पाया है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा एक ईजी चार्ट पे डिस्कस करते, फिर अभी हम लोग इसे भी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिंपल चार्ट को देखें जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं आया, कहीं रेंज वगैरह में बंद होकर मार्केट ने अगले दिन काम किया। तो ये हम लोग चार्ट उठाते हैं कि हमें अगर ये चार्ट को देखना होता मार्केट में तो कैसे हम लोग इस दिन मार्केट में ट्रेड कर सकते थे, है ना। तो अभी के लिए ये चार्ट को भूल जाइए। सिंपली आपको करना क्या है, हमने यहाँ से सेलेक्ट किया वॉल्यूम, यहाँ पे जैसे फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल आपने सेलेक्ट किया, मार्केट जहाँ से ओपन हुआ है, मार्केट में जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, आपने इसे सिंपली ड्रॉ कर लिया। अभी क्या आया मार्केट में, कुछ इस तरीके से चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहीं है इस लेवल पे, जैसे कि आप जान रहे हैं, मैंने बताया कि ये जो रेड लाइन है ये एक पीओसी, हम इसे पीओसी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो आपको जो ये रेड लाइन है इसके सबसे पहले ऊपर ही साइड में देखना है रेजिस्टेंस के लिए कि मार्केट इसके ऊपर कहाँ पे मार्केट में एक अच्छी वॉल्यूम आई हो। तो हमने देखा कि मार्केट में कहीं इस लेवल के पास एक अच्छी वॉल्यूम है ना। तो सिंपली आपको करना है कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना इसके ऊपर। अभी सिर्फ आप लाइन ड्रॉ करिए, उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को ढूंढा, उसके बाद देखिए कहीं उसी के आसपास कोई थोड़ा बहुत और अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अभी देखिए इस इन वॉल्यूम्स को देखें अगर इसके कंपैरिजन में, तो ये इतनी कुछ खास वॉल्यूम नहीं है, तो अभी के लिए इसको इग्नोर करना। अभी यहाँ पे इस वॉल्यूम के बाद उसके ऊपर ये वॉल्यूम है, उसके ऊपर ये वॉल्यूम है, तो ये भी ठीक ठाक वॉल्यूम है। तो यहाँ पे भी क्या हम लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक और यहाँ पे रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस जो लाइन है, जो रेड लाइन है, इसके नीचे नीचे ढूंढना है सपोर्ट को। तो सपोर्ट के लिए हम लोगों ने देखा इस वॉल्यूम के बाद ये वॉल्यूम है, ठीक ठाक। तो यहाँ पे हमने एक सपोर्ट का लेवल ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से, और उसके बाद भी देखें तो यहाँ पे एक अच्छी वॉल्यूम है, तो मे भी हम लोग इसे भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें कहीं ये 4 लेवल्स को देखने को मिला, है ना। अब देखेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। हमने पहले वॉल्यूम को देखा, हमने लेवल्स को ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद ही हमने जो 2 रेजिस्टेंस निकाला, इसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस है उसे में भी हटा देंगे, और जहाँ पे मार्केट ने अच्छे खासे रिस्पेक्ट किए हुए लेवल्स को, हम लोग इस चार्ट को देख रहे हैं ना, तो मार्केट में देखा हमने जो इस वॉल्यूम के साथ लेवल निकाला था वो लेवल एक ये है, ठीक है। मार्केट ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया, मार्केट ने यहाँ पे भी अच्छे से रिस्पेक्ट किया, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह दिया, फिर यहाँ पे भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है अभी के लिए, जो मार्केट इस रेजिस्टेंस को ले रहा था यहाँ पे कहीं, ये हमारा कन्फर्मेशन के साथ हो गया कि हाँ ये एक भैया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस लेवल का। तो हमने इस
इसे यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अभी हम लोग सपोर्ट पे देखें तो हमने इन दोनों जो सपोर्ट वॉल्यूम है, ये जो हमारा रेंज है वॉल्यूम का, इन दोनों में एक लेवल को हम लोग उठाएंगे और दूसरे लेवल थोड़ा बहुत मार्केट में पॉइंट का गैप है उसे हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि दो मार्केट में ये जो लेवल है यहाँ पे कहाँ मार्केट ने ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट किया। देख रहे हैं हम लोग कि मार्केट ने ये जो सेकंड वाला सपोर्ट है इसका कुछ अच्छा रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे सा मार्केट। जब मार्केट इस दिन इतना अच्छा सपोर्ट ले रहा है तो इसे हम लोग मार्केट सेव कर लेंगे आने वाले ट्रेडिंग डे के लिए। तो फिर ये हमारा होगा कि ये हमारा इन दोनों में ये वाला सपोर्ट हमने लिया और इस सपोर्ट को मार्केट से हटा दिया। ठीक है, ये हमने समझा कि मार्केट में वॉल्यूम को देखना है। पहले वॉल्यूम के अपसाइड जो ये रेड लाइन एरिया है इसके ऊपर मार्केट में वॉल्यूम को देखेंगे। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम को देखा, ठीक है, अच्छा वॉल्यूम है, यहाँ पे लेवल को ड्रॉ किया। उसके बाद देखा कि एक और वॉल्यूम है अच्छा, उसको लेवल को ड्रॉ किया। ऐसे हम लोग दो रेजिस्टेंस, दो सपोर्ट वगैरह मार्केट में निकालेंगे। उसके बाद जो मार्केट जहाँ पे अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है उसे रखेंगे और सेकंड वाले को मार्केट में हटा देंगे। इससे होगा ये कि एक अच्छे लेवल पे मार्केट में रेजिस्टेंस भी हमें मिलेगा और अच्छे लेवल पे हमें सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये हमने फाइंड आउट किया मार्केट में, ये हमारे लिए एक अच्छा इस रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये हमारा मार्केट एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो ये दो लेवल्स हमने मार्केट में फाइंड आउट कर लिया वॉल्यूम चार्ट के साथ। अब फर्दर हमें क्या करना है, कैसे वॉल्यूम चार्ट को देखना, वॉल्यूम चार्ट को देख के जो मेजर लेवल है जो मार्केट रेंज में काम कर रहा था, एक अच्छी वॉल्यूम हमें देखने को मिल रही थी, वहाँ पे हमने दो लेवल्स को फाइंड आउट किया। अब फर्दर अभी क्या करना है, फर्दर हमें थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन पे भी ध्यान देना है कि मार्केट में और भी कहीं अगर आप एक दो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक्सटेंड करना चाहते हो तो आपने देखा कि हाँ मार्केट में यहाँ पे एक बारी सपोर्ट लिया वगैरह है मार्केट ने, तो यहाँ पे भी हम लोग एक लेवल को ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से, है ना, कि यहाँ पे एक ये लेवल ड्रॉ हो गया। अभी मार्केट में अगर इसके बाद ही हम लोगों को रेजिस्टेंस देखना है तो कहीं हम लोगों ने समझा कि हाँ मार्केट में यहाँ पे और यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा रेजिस्टेंस लिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे कहीं मार्केट में एक रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मार्केट में हमें लेवल्स देखने को मिल गए और आप देख सकते हैं मार्केट में जो हमने इन सब चीज़ों को समझते हुए लेवल्स को फाइंड आउट किया है, इस चार्ट को हमने देखा भी नहीं अभी, तो वही चीज़ मार्केट ने नेक्स्ट डे मार्केट ने ओपनिंग करी है तो मार्केट ने उन्हीं लेवल्स का रिस्पेक्ट वगैरह किया। मार्केट एक बार इस लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह दिया, मार्केट ने जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था वही रेजिस्टेंस मार्केट ने यहाँ पे भी लिया है और जो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था अभी मार्केट ने यहाँ पे कहीं सपोर्ट भी लिया और उस लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह भी किया। फिर जो हमने मार्केट में देखिए यहाँ कहीं इस लेवल के बीच हमने कोई लेवल फाइंड आउट किया था, हमने इस लेवल के बीच कोई भी लेवल को ड्रॉ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट में पोजीशंस बनी हुई हैं। तो मार्केट ने जब ये पोजीशंस को निकाला है तो मार्केट दोबारा कहाँ रुकेगा, जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी पहले से रुक रहा था, जहाँ पे मार्केट में अच्छी वॉल्यूम के साथ मार्केट कहीं उस लेवल का सपोर्ट वगैरह ले रहा था, तो मार्केट ने कहीं उस लेवल का जब ब्रेकडाउन दे दिया तो अब जो ये सपोर्ट बन रहा था, जो पहले मार्केट में सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वो क्या काम करेगा, अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह दिया है और फिर मार्केट ने जो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था लेवल को, अब देखिए नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में मार्केट ने वहीं से फिर रेजिस्टेंस भी लेना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपके लेवल सही हैं, आप सही तरीके से मार्केट में काम कर रहे हो, तो आप मार्केट में जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होगा उस दिन मार्केट आपके लेवल्स को कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट वगैरह ज़रूर करेगा। तो ये अभी हमने इस चार्ट को देखा, ये मेनली है वॉल्यूम, इस हमने इस इंडिकेटर का मेनली इसलिए यूज़ किया कि ठीक है मार्केट में हम लोग वॉल्यूम के साथ समझेंगे कि कहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम आई है, वहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमारा पहला काम ये होगा कि जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम है सबसे ज़्यादा वहाँ पे हम लोग अपने लेवल्स को ड्रॉ करें। ठीक है, जो भी 3-4 एरिया हमें लेवल्स देखने को मिल रहे हैं हम उन ड्रॉ करेंगे, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट हमें इसे और एक्यूरेट कैसे करना है, जहाँ पे मार्केट में हमने पहले वॉल्यूम देख के लेवल्स को फाइंड आउट किया, सेकेंड स्टेप है हमने वॉल्यूम देखने के बाद जो लेवल्स को फाइंड आउट किया वो क्या प्राइस एक्शन के साथ काम कर रहा है। लेवल निकाला तो यहाँ पे देखिए मार्केट इसका रिस्पेक्ट कर रहा है, तो हमने देखा हाँ मार्केट इसका रिस्पेक्ट कर रहा है, तो जो ये हमारा सपोर्ट निकला ये कंफर्मेशन में बदल गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस इंडिकेटर का यूज़ नहीं करोगे तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल आप लेवल्स को फाइंड आउट कर सकते हो, पर जब ये आप इसे लगाओगे ना तो आपको एक अच्छी वॉल्यूम के साथ पता चलेगा। उसमें हेल्पफुल ये होता है कि जब मार्केट कहीं इस रेंज में इतनी सारी पोजीशन बनी है तो जब कहीं इस लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह दे रहा है तो फिर वो अच्छी सेलिंग में आएगी। फिर वो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया थोड़ा बहुत होल के वापस से मार्केट रिकवर वगैरह कर गया, तो इससे ये अच्छा होता है क्योंकि जब जितनी ज़्यादा पोजीशन बनेंगी और जब मार्केट उस लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह देगा तो हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और देखिए वही हुआ जब मार्केट ने यहाँ पे कितनी सारी मार्केट ने पोजीशन बनाई थी, यहाँ पे मार्केट ने बहुत सारी पोजीशन बनाई थी। अब जब वो पोजीशन इस लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह हुआ तो वो जब जितने यहाँ
पे पोजीशन मार्केट में बनाए थे, बैठे थे बायर्स वगैरह सपोर्ट को देख के, वो मार्केट में बायर्स अपने पोजीशन को काटे हैं और देखिए फिर मार्केट में एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली हुई है। अगर अभी हम इसे कैलकुलेट करें कहीं मार्केट में यहाँ पे जो पोजीशन बनी है, जब इस लेवल वगैरह का मार्केट में एसएल वगैरह हिट हो रहे हैं तो 100 से 120 पॉइंट तक का मार्केट ने मोमेंटम किया हुआ है। तो ये बताता है कि अगर अच्छी वॉल्यूम के साथ जहाँ पे पोजीशन मार्केट में बना हुआ है उन लेवल्स का ब्रेकडाउन वगैरह भी मार्केट कर रहा है तो फिर वहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि मार्केट ने इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। तो इसीलिए अगर अच्छा सपोर्ट और अच्छा रेजिस्टेंस है मार्केट में तो काम करने में भी आपको मज़ा आएगा और आगे भी वो मार्केट में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अभी हम लोग अगर नेक्स्ट चार्ट पे चलें तो कहीं हम लोग अगर इस चार्ट पे मार्केट में इस वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर को यूज़ करते हैं तो सिंपली पहले तो मार्केट में हमें रेंज मिल गया, फिर हमने इस इंडिकेटर को सेलेक्ट किया और कहीं इस लेवल पे मार्केट में ड्रॉ कर दिया इसे। अब देखिए जब इस रेंज को सेलेक्ट किया मार्केट में हमने तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे मार्केट में, ये हमारी लाइन आ गई पीओसी। तो अभी इस लाइन के ऊपर हमने देखा कि मार्केट में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पे वॉल्यूम सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन उठाने का और यहाँ पे मार्केट में लेवल ड्रॉ कर देने का। ठीक है, हमने ये मार्केट में एक हमारा रेजिस्टेंस मार्केट को मिल गया। अभी हम लोग सेकंड अगर बात करें तो इस लेवल के बाद मार्केट में हमने देखा कि मार्केट में फिर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ है, हम लोग इससे कंपैरिजन करेंगे। हमने पहले ये देखा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, इसे हमें ऐसे छोड़ देना है। सेकंड स्टेप इसके बाद सबसे ज़्यादा वॉल्यूम का यहाँ पे, फिर उसके बाद ये वॉल्यूम कम है, ये वो भी वॉल्यूम कम है ना। अब ये 3 वॉल्यूम इसके कंपेरिजन में कम है बट यहाँ पे एक अच्छी वॉल्यूम है हमें, तो हम लोग यहाँ पे एक लेवल यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपली अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ वॉल्यूम को देखते देखते हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी इसके बाद मार्केट में ये वॉल्यूम कम है, ये वॉल्यूम कम है, ये वॉल्यूम एक हमें अच्छी खासी वॉल्यूम देखने को मिले ये दोनों। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और लेवल फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना है। उसके बाद अगर देखें तो मे बी हमें यहाँ पे कहीं थोड़ी बहुत वॉल्यूम कम ऊपर देखने को मिल रही है बट यहाँ पे अगर इसको देखें इस वॉल्यूम के बाद जितनी ऊपर वॉल्यूम है उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे, उसमें यहाँ पे कहीं वॉल्यूम है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक लेवल फाइंड आउट करके ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमने मार्केट में कुछ अपने हमें एरिया मिल गए अच्छी वॉल्यूम्स के साथ। यही अगर अभी थोड़ी बहुत वॉल्यूम होती तो मे भी वहाँ पे 2 से 3 ही लेवल मिलते, बट अगर मार्केट एक अच्छे रेंज में काम कर रहा है तो वहाँ पे हमें जहाँ पे भी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रही वहाँ पे सिंपली आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना है। अभी हमारा अप साइड का हो गया, अभी हमें डाउन साइड में करना है यही सेम स्टेप। अभी हम लोग इस अगर सेम स्टेप डाउन साइड में करें तो इस वॉल्यूम के बाद हमने देखा कि ये नेक्स्ट हमारी अच्छी खासी वॉल्यूम है, तो सिंपली आपको यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना है। आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर आपने देखा कि इस वॉल्यूम के बाद फिर ये वॉल्यूम कम है, ये वॉल्यूम कम है बट ये वॉल्यूम ज़्यादा, तो यहाँ पे भी आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना है। उसके बाद आपने देखना है कि इस वॉल्यूम के बाद फिर कहाँ पे वॉल्यूम आया, ये दोनों वॉल्यूम अच्छी है, तो यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हमारे लेवल्स मार्केट में फाइंड आउट हमें हो गए। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अभी सेकेंड स्टेप हमारा रहेगा कि हम लोग इसकी एक्यूरेसी को सही करने के लिए क्या कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि हमारा जो हमने रेजिस्टेंस निकाला है वो प्राइस एक्शन के साथ मैच कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स मार्केट वहीं कहीं पे टच कर रहा है। तो हमने देखा हाँ इस हाई वॉल्यूम के साथ हमने सिर्फ वॉल्यूम को देख के रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, इस चीज़ को नोटिस करिएगा। हमने इस वॉल्यूम को देख के यहाँ पे ड्रॉ किया था, है ना। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने इसका रिस्पेक्ट किया। हाँ, यहाँ पे मार्केट पहले सपोर्ट ले रहा था, फिर मार्केट जब ब्रेकडाउन वगैरह दे दिया तो यहाँ से रेजिस्टेंस वगैरह भी लेने लगा, फिर ब्रेकआउट वगैरह दे दिया तो यहाँ पे फिर सपोर्ट लेने लगा। तो ये जो हमारा लेवल है ये एक अच्छा लेवल है, हम लोगों ने इसे छोड़ देना है। उसके बाद सेकंड आ गए, सेकंड मार्केट ने अच्छा रिस्पेक्ट किया है, ठीक है, हमने इसे भी छोड़ देना है। फिर ये मार्केट में देखिए यहाँ पे मार्केट में इतनी कुछ खास वॉल्यूम नहीं है इसके कंपैरिजन में, तो ये एक रेंज हो गया। तो इस रेंज के बीच में कोई भी लेवल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमने वॉल्यूम के साथ ही काम किया है। तो यहाँ पे हमें एक देखिए यहाँ पे भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। जब मैं ये लेवल्स को ड्रॉ कर रहा था तो सिर्फ हमने वॉल्यूम को ही देखा है, हमने प्राइस एक्शन को नहीं देखा है। और फिर देखिए जब उस लेवल्स को देखते हुए वॉल्यूम को हमने देखते हुए सिर्फ ड्रॉ किया, उसके बाद भी हमारे लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है ना। तो ये चीज़ हमने समझा। अभी हम लोगों ने इस दिन इन चीज़ों को ड्रॉ कर लिया, अब क्या वो नेक्स्ट डे मार्केट में रिस्पेक्ट कर रहा है। तो हमने देखा कि हाँ मार्केट में कहीं थोड़ा बहुत गैप डाउन वगैरह ओपन होकर मार्केट अपसाइड का मोमेंटम भी किया है, और मार्केट में जो यहाँ पे हमने लेवल ये जो हमारा रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ किया था तो मार्केट ने कहीं इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। देखिए यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, और आगे भी मार्केट ने इसी तरीके से रेजिस्टेंस लिया हुआ है।
है ना। अभी देखें तो मार्केट ने आगे भी रेजिस्टेंस को लिया हुआ है। तो जो भी लेवल्स आपके अच्छे काम कर रहे हैं, आप उसे ऐसा नहीं कि इस दिन आपने मार्केट में ट्रेड कर लिया और फिर ये लेवल्स को हटा दिया, ऐसा मत करिए। मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं। जो लेवल्स बराबर रिस्पेक्ट हो रही हैं उन लेवल्स को आप मार्केट में आप छोड़ सकते हैं, उसी तरह वो आगे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार ही चेंज करना है। हाँ, जो लेवल्स अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो आप उससे एडजस्ट कर सकते हो मार्केट के मोमेंटम के साथ, कि आपका थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो सपोर्ट और अपना रेजिस्टेंस। अभी देखें तो हमने जो भी इन लेवल्स को जो भी मार्केट में फाइंड आउट किया था सिर्फ वॉल्यूम को देख के, वो सारी लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, वो रेजिस्टेंस भी रिस्पेक्ट हुआ है। जब ब्रेकआउट वगैरह दे दिया तो वो मार्केट ने यहाँ पे कहीं सपोर्ट का भी उसका काम किया है ना। तो हमने इस दिन तो मार्केट में ट्रेड देखा भी नहीं था, बट मार्केट ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो बस इसी तरीके से आप मार्केट में वॉल्यूम को देख के एक अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो और अपनी एक्यूरेसी और बढ़ा सकते हो लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए। सिंपली आपको करना है कि जो मार्केट में आपने रेंज को ड्रॉ कर लिया, मार्केट ने आपने जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और जिस दिन मार्केट क्लोज हुआ है वहाँ पे मार्केट में आपको रेंज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मार्केट में लेवल्स को फाइंड आउट करना है कि जो ये जो रेड लाइन है इसके ऊपर मार्केट में जहाँ पे अच्छी वॉल्यूम है वहाँ पे हमें लेवल्स को ड्रॉ कर लेना है। वहाँ पे हमने लेवल ड्रॉ कर लिया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप उसी लाइन के डाउन साइड में आना है सपोर्ट के लिए, जहाँ पे अच्छी वॉल्यूम हमें दिख रही है इनके कंपैरिजन में, इसके बराबरी और इसके आसपास में, वहाँ पे हमें लेवल्स को फाइंड आउट कर लेना है। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। और इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम उन लेवल्स को रखेंगे मार्केट में जहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया हुआ है, और जहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है उन लेवल्स को थोड़ा बहुत एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो तो आपने इतना एक्सपीरियंस तो होगा और आपने इतना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अब तक तो सीख लिया होगा कि आप देख के मार्केट में थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि हाँ ये मार्केट में अच्छा सपोर्ट है और ये मार्केट में अच्छा रेजिस्टेंस है। तो कुछ इस तरीके से आप मार्केट में लेवल्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अभी हम लोग चले आते हैं सबसे पहले वाले चार्ट पे, जहाँ पे हमने मार्केट में डिस्कस किया था कि हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे उस चार्ट को। हम लोगों ने सिंपल चार्ट देखे जो मार्केट में एक रेंज वगैरह में काम कर रहा है मार्केट और नेक्स्ट डे ओपन हो रहा है उसी रेंज के आसपास। बट अगर हम लोग अभी यहाँ पे चले आए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट में एक अच्छा रेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो इस जो ज़्यादा वॉल्यूम है क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में होल्ड वगैरह किया। जब मार्केट होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे खूब सारी पोजीशंस बन रही हैं, इसलिए जब ज़्यादा पोजीशंस मार्केट में बन रही हैं तो ज़्यादा वॉल्यूम है, मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे हमने मार्केट में सपोर्ट ढूंढ लिया। ठीक है, इस रेड लाइन के नीचे मार्केट में ये कहीं हमारा सपोर्ट हो गया इस वॉल्यूम के साथ। अभी देखिए जो पीछे हम लोगों ने प्रीवियस डे में लेवल्स को फाइंड आउट किया था वही लेवल्स कितने अच्छे से आगे भी काम आ रही है। हमने कोई नए लेवल्स अभी नहीं ड्रॉ किए हैं, जो पहले हमने चार्ट देख के लेवल्स को फाइंड आउट किया था भाई देखिए इस दिन भी मार्केट में काम आ रही है ना। तो यही होता है, अगर आपकी सही एनालिसिस है वॉल्यूम को लेके, सही आपकी एक्यूरेसी है सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेके, तो वो लेवल्स आगे भी काम आएंगे। बट थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना रहता है। मार्केट है वहाँ पे आपको एकदम सटीक आपको मार्केट उसका रिस्पेक्ट नहीं करेगा। थोड़ा बहुत तो आपको डे बाय डे जब मार्केट नेक्स्ट डे ओपन हो रहा है तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इस वॉल्यूम के साथ हमने देखा कि हाँ मार्केट यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, ड्रॉ कर दिया। अभी हम लोगों ने देखा कि ये वॉल्यूम के ऊपर ये वॉल्यूम ज़्यादा देखिए हम लोगों ने अभी नहीं ड्रॉ किया, इसके पहले वाले के चार्ट में ड्रॉ किया था, बट अभी भी मार्केट उस लेवल का रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये से कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत ऐसे एडजस्ट करके छोड़ देना है मे बी। उसके बाद मार्केट में अच्छी इन दोनों को, तो ये अगर इसके कंपैरिजन में ये दोनों वॉल्यूम कम है बट ये वॉल्यूम अच्छी है ना, तो हम लोगों ने यहीं पे मार्केट को ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अभी जब हम लोग इन लेवल्स को फाइंड आउट करें तो ऐसा तो हमें पता नहीं है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होने वाला है, तो सिंपली आप अपने लेवल्स को निकालते जाइए। अभी मार्केट में जब अच्छी सेलिंग आ गई है तो हमें कहीं मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर हमें पता है बायर और सेलर्स दोनों बैठते हुए, तो यहाँ पे भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्केट में हमें निकालना पड़ेगा। तो अभी देखें इतने में वॉल्यूम नहीं है क्योंकि यहाँ पे मार्केट में फास्ट मोमेंटम हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी इतनी खास पोजीशंस बनी नहीं है फास्ट मोमेंटम में, तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है, तो इसे हम लोग इग्नोर कर देंगे। अभी हम लोग जहाँ अब इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कहाँ पे वॉल्यूम है देखा हमने, यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम, एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास भी ज़्यादा वॉल्यूम है, यहाँ पे इसके कंपैरिजन हम लोग एक लेवल यहाँ ड्रॉ करेंगे। अब इन वॉल्यूम को देख के हमने यहाँ पे दो लेवल्स को फाइंड आउट किया। अब इसे हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपने प्राइस एक्शन के साथ, क्योंकि मार्केट यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेता हुआ हमें नज़र आ रहा है और क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट ऑलरेडी बायर्स और सेलर्स को बैठा लेता है। तो हमने इस वॉल्यूम के साथ इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया और ये जो हमारा रेजिस्टेंस निकल गया था इसको हमने थोड़ा सा और एडजस्ट कर दिया। तो बस हमारा दोनों स्टेप हो गया। पहले वॉल्यूम को देख के लेवल फाइंड आउट किया, सेकंड जो प्राइस एक्शन बन रहा है जो मल्टीपल टाइम लेवल को टेस्ट वगैरह कर रहा है उसे हम लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं।
तो बस हमने मार्केट में लेवल्स को फाइंड आउट किया। अभी अगर देखें नेक्स्ट डे तो मार्केट में थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग हुआ और मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास देखिए थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन के वापस से मार्केट इन लेवल का रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने ये देखा ही नहीं, हमने तो सिर्फ ये देखा कि मार्केट में यहाँ पे पहले यहाँ पे वॉल्यूम तो यहाँ पे लेवल फाइंड आउट किया, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे वॉल्यूम है तो यहाँ पे लेवल फाइंड आउट किया, बीच में वॉल्यूम नहीं है तो यहाँ पे मार्केट में हमने इग्नोर कर दिया, यहाँ पे हमने कोई भी लेवल्स को फाइंड आउट नहीं किया। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पॉइंट ऐड करिए कि मार्केट में अगर साइकोलॉजी नंबर वगैरह है कि राउंड नंबर वगैरह तो वो ऑलरेडी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है वहाँ पे। यहाँ पे आपको वॉल्यूम हो या मल्टीपल टाइम टेस्ट वगैरह हो वो मैटर नहीं करता। ये आपकी एक खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे 43,400 का एक लेवल आ रहा है तो ये एक मार्केट में अगर इसके नीचे नीचे ट्रेड करा तो ये एक रेजिस्टेंस का तरीके काम मार्केट में करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे आप ऐसा मत सोचे कि यहाँ पे कोई मार्केट में लेवल वगैरह नहीं आया तो मैं चलो यहाँ पे कोई लेवल को ड्रॉ नहीं करता हूँ। ये अपने आप में ही अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मार्केट में जो ये राउंड नंबर्स होते हैं ये ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मार्केट इन राउंड इस साइकोलॉजी नंबर के नीचे नीचे ट्रेड कर रहा तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस ऑलरेडी है। आप इसे लेवल को ड्रॉ करो या नहीं करो वो मैटर नहीं करता है। अगर मार्केट इसके ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट है ऑलरेडी, आप उसे ड्रॉ करो या ना करो। तो ये चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई भी राउंड नंबर मार्केट में ऑलरेडी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। वो मार्केट के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि मार्केट उस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वो साइकोलॉजी नंबर सपोर्ट का काम करेगा, और मार्केट उस लेवल के नीचे नीचे काम कर रहा है तो मार्केट में वही जो साइकोलॉजी नंबर है वो एक रेजिस्टेंस के तरीके काम करेगा। ये खुद में अंडरस्टूड होना चाहिए आपको। तो अभी हमने ये लेवल्स को फाइंड आउट किया और मार्केट में देखिए उन लेवल्स का रिस्पेक्ट हुआ, बिल्कुल रिस्पेक्ट हुआ मार्केट में। हमने कहीं पहले तो ये 43,400 का जो साइकोलॉजी नंबर है यहाँ पे तो आपको खुद ही अंडरस्टूड होकर लेवल्स को निकाल लेना चाहिए। उसके बाद ही मार्केट में जो यहाँ पे हमने वॉल्यूम के साथ लेवल को ड्रॉ किया था, देखिए मार्केट ने यहाँ पे कहीं एक बारी ब्रेकडाउन वगैरह देके फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, देन मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया। अब जब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह दिया है फिर मार्केट में अब जब इसके नीचे नीचे ट्रेड कर रहा तो जो यही सपोर्ट मार्केट काम कर रहा था, ये जो सपोर्ट था अब ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बन गया। तो फिर मार्केट ने देखिए यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने फिर यहाँ पे एक बारी सपोर्ट वगैरह भी लेके ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ने इस लेवल का रीटेस्ट वगैरह किया और फिर मार्केट में एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल गई। तो जब मार्केट हमारे लेवल्स के आसपास काम कर रहा है, मार्केट हमने जो प्रीवियस चार्ट को एनालाइज करके नेक्स्ट डे हमने मार्केट में लेवल्स को ड्रॉ किया था आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेड्स को, तो मार्केट ने जब उस रेंज के आसपास काम कर रहा है तो हमारे रिस्पेक्ट किए हैं जो भी रेजिस्टेंस है मार्केट में और जो भी सपोर्ट हैं। तो अगर आप भी इसी तरीके से काम करोगे, लेवल्स को एक सही जगह पे फाइंड आउट वगैरह करोगे तो आपको एक अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा अपनी लेवल्स के ऊपर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इस इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो और अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। अभी आपको ये नहीं है कि आपने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का मार्केट ने रिस्पेक्ट किया तो नेक्स्ट डे आप सभी को रिमूव करके वापस से काम करने लगो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उतनी मेहनत करना चाहते हो तो बिल्कुल आप वापस से सब हटा के नए सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो। बट अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट काम करता है, मार्केट इनकी रिस्पेक्ट करता है, थोड़ा बहुत मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ मार्केट में प्राइस एक्शन के साथ और अपने कंटिन्यू करता हूँ इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ। मार्केट में जो यूज़फुल होते हैं उन्हें मैं रख लेता हूँ, जो यूज़फुल नहीं होते हैं उन्हें मैं हटा के नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप भी मार्केट में काम कर सकते हो इस इंडिकेटर के साथ। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे बताया, आप यहाँ पे फ्री में इसे यूज़ कर सकते हो और ईजिली एक अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस की अंडरस्टैंडिंग आप कर सकते हो अगर आपको मार्केट में थोड़ा बहुत अभी नॉलेज है या फिर थोड़ा सा आपको मार्केट में प्रॉब्लम होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट वगैरह करने में। तो कुछ इस तरीके से आप इस इंडिकेटर के साथ मार्केट में काम कर सकते हो और अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। एक अच्छी वॉल्यूम को देखते हुए मार्केट में कहाँ पे अच्छी वॉल्यूम है उसके बेसिस पे आप लेवल्स को फाइंड आउट कर सकते हो और नेक्स्ट डे अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, आपने वीडियो से कुछ भी लर्न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कोई और ऐसी लर्निंग वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।